हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पारस ठकराल क्यों अपनी ऑडियंस को झूठ बोल रहे हैं, क्यों उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कल पारस का व्लॉग आया था जहां पर उन्होंने जनता के सवालों के जवाब दिए हैं। पारस ने अपने सोशल मीडिया पर आस्क मी अ क्वेश्चन वाली स्टोरी लगाई थी, जिसके जवाब उन्होंने कल वाले व्लॉग में दिए हैं। वैसे तो पारस ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन जितने भी सवाल वैशाली से रिलेटेड होते थे, यानी कि पारस की होने वाली वाइफ से रिलेटेड होते थे, उसमें पारस ने झूठ ही बोला है। पारस ने सबसे बड़ा झूठ अपनी होने वाली वाइफ के नेम को लेकर ही बोला है। आप लोग तो जानते ही हैं कि पारस का जो इंगेजमेंट वाला व्लॉग आया था उसमें लड़की का नाम रिवील हो गया था। यहाँ साइड पे मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, आप सभी लोग भी देख लीजिए। तो ये स्क्रीनशॉट में आप सभी लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है रिंग सेरेमनी पारस एंड वैशाली। यहाँ से नेम क्लियर हो जाता है कि लड़की का नाम वैशाली है, लेकिन पारस के अकॉर्डिंग पारस का ये कहना है कि लड़की का जो नाम है, उनकी जो होने वाली वाइफ का नाम है, वो टी लेटर से स्टार्ट होता है। यानी कि पारस जो है उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया कि लड़की का नाम वैशाली है। पारस का कहना है कि लड़की का जो नेम का इनिशियल है वो टी से स्टार्ट होता है। पारस ने कहा कि लोग व्यूज़ के लिए गलत नाम बता रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे व्यूज़ के लिए कोई भी गलत नाम नहीं बता रहा है, बल्कि जो उनके इंगेजमेंट वाले व्लॉग में जो रिवील हुआ वही सभी लोगों ने यहाँ पर बात की है। जब तक पारस का इंगेजमेंट वाला व्लॉग नहीं आया था, उससे पहले किसी ने भी लड़की के नाम को लेकर कोई भी बात नहीं की थी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही पारस का इंगेजमेंट वाला व्लॉग आया और वहाँ पर लोगों ने देखा कि वहाँ लिखा हुआ है पारस एंड वैशाली, उसके बाद लोगों को कंफर्म हो गया कि जो लड़की है उसका नाम वैशाली है। तो यहाँ पे किसी ने भी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोला है, जो देखा है वही बोला है। और सिर्फ रिएक्शन चैनल्स वालों ने ही नहीं, बल्कि जो ऑडियंस है उन्होंने भी देखा है। पारस को ऐसा लगता है कि वो अपनी ऑडियंस को झूठ बोलेंगे, उन्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो शायद लोगों को पता नहीं चलेगा। बल्कि मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ऑडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गई है, उन्हें सच और झूठ का पता चल जाता है। पारस के झूठ का पता ऑडियंस को चल चुका है और उन्होंने भी कमेंट में बोलना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा, ऑडियंस ने क्या कमेंट किए हैं इनके व्लॉग पे, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स लगा रही हूँ। मैं आपको ये भी बता दूँ कि इनके व्लॉग के नीचे ही एक कमेंट मैंने ये भी रीड किया था कि पारस ने नेगेटिव कमेंट्स को डिलीट करना स्टार्ट कर दिया है। वो लगातार अपने व्लॉग के नीचे जो भी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उनको वो डिलीट कर रहे हैं। किसी यूज़र ने ये भी कमेंट किया हुआ था कि पारस ने अपनी होने वाली वाइफ का नेम चेंज कर दिया है ताकि उसकी रियल आइडेंटिटी पता ना चल पाए, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग में उसका नाम सामने आया था। और ये बात काफ़ी हद तक सच्ची भी हो सकती है, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि पारस और सचिन की जो रिकॉर्डिंग सामने आई थी उसमें हम सभी लोगों ने वैशाली का भी नाम सुना था। और स्नेहा ने इस बात को कन्फर्म भी कर दिया है कि जो रिकॉर्डिंग में वैशाली नाम हमने सुना था, तो ये वही सेम लड़की है जिसके साथ पारस शादी करने जा रहे हैं। यानी कि ये वैशाली वही रिकॉर्डिंग में जो नाम सुना था वही लड़की है, और पारस ने इसी वैशाली के लिए स्नेहा को चीट किया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्नेहा ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि ये वही रिकॉर्डिंग वाली वैशाली है जिसके साथ पारस शादी करने जा रहे हैं। पारस ने अपने होने वाली वाइफ के बारे में ये भी बताया है कि वो 25 इयर्स की है, इंजीनियर है और अभी वो जॉब कर रही थी, लेकिन शादी के बाद वो कंप्लीट हाउसवाइफ बन जाएगी और हृदय की टेक केयर करेगी। ये भी कहा कि मैं अपने कामों में बिज़ी रहूँगा, लेकिन हृदय का ख्याल रखने के लिए कोई एक पर्टिकुलर इंसान तो होना ही चाहिए। और जो वैशाली है वो इतनी पढ़ी लिखी भी है, तो वो उसे अच्छे से पढ़ा भी पाएगी। होने वाली वाइफ वैशाली को लेकर लोगों के मन में ये भी सवाल थे कि उसकी वो पहली शादी है या फिर पारस के साथ वो दूसरी शादी है, जिसके जवाब में पारस ने रिप्लाई किया है कि वैशाली की ये फर्स्ट मैरिज है, ये उसकी सेकंड मैरिज नहीं है। पारस ने यह भी बताया कि जो वैशाली है, जो उनकी होने वाली वाइफ है, वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती है, वो रील्स वगैरह नहीं बनाती है। कहा कि उसकी कोई भी इंस्टा आईडी नहीं है, वो पूरे सोशल मीडिया पर ही नहीं है। ऑडियंस के साथ साथ मुझे भी ये सारी बातें थोड़ी सी अजीब लगी, वो इसलिए क्योंकि वैशाली इतनी यंग है, एजुकेटेड है और वो ऑलरेडी जॉब कर रही है। और आजकल के टाइम में गर्ल्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होती हैं कि वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए रेडी नहीं होती हैं। तो आइए देखते हैं पब्लिक का रिएक्शन। तो यहाँ पे किसी यूज़र ने कमेंट किया हुआ है 25 इयर्स और ऊपर से इंजीनियर, वो क्यों शादी करेगी आपसे, वो क्यों तुम्हारा बच्चा संभालेगी, समथिंग इज़ रॉन्ग। जो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं ये। इट्स इम्पॉसिबल टू बिलीव दैट 25 years old an engineer girl and it's her first marriage is marrying a person who had divorced once and has a kid. Something is fishy. इनकी वाइफ इंजीनियर है बट सोशल मीडिया पर नहीं है। मतलब क्या दूसरे ग्रह से इंजीनियरिंग की है जो इतने छुपी छुपाई है। सारा सोशल मीडिया पेज खुद बंद करके कितना ड्रामा करते हैं।
तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे कि इतनी यंग लड़की इतनी पढ़ी लिखी जॉब करती है, फिर वो सोशल मीडिया पर भी नहीं है, उसके अलावा उसने ऐसे इंसान से शादी क्यों करने जा रही है जिसका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, जिसका ऑलरेडी एक बच्चा भी है। ऑडियंस के जो सवाल आ रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं। पारस ने ऑडियंस के मास्क वाले सवाल का भी जवाब दिया था कि आपने अपनी वाइफ को मास्क क्यों पहनाया हुआ था, जिसके रिप्लाई में पारस ने बोला कि एक तो ऑडियंस के बीच में सस्पेंस क्रिएट करना था कि लड़की कौन है कौन नहीं। उसके अलावा ये भी कहा कि लोगों की बुरी नज़र होती है, मुझे पता है कि लोग जो है वो बुरी नज़र लगा देते हैं, इसकी वजह से पूरे टाइम के लिए मास्क पहनाया हुआ था। पारस ने 2 रीज़न्स दिए, सस्पेंस और बुरी नज़र। पहला तो समझ में आता है कि आप सस्पेंस क्रिएट करना चाहते हो लोगों के बीच में, ताकि लोग एक्साइटेड हो जाएं कि कौन है कौन नहीं। सेकंड जो बुरी नज़र वाला था वो मुझे इतना वैलिड नहीं लगा। एंड जो रियल बात है वो तो कुछ और है। जो बुरी नज़र वाला है वो तो सिर्फ एक आई थिंक कवर अप है जो वो अभी कर रहे हैं। बात यहाँ पे कुछ और है जो कि आप लोगों को भी आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो यही कुछ मेन बातें हैं जो पारस ने अपने व्लॉग में बताई है। तो वैशाली के बारे में भी अब धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है और जैसे जैसे मुझे पता चलता जाएगा मैं साथ साथ ही आप लोगों को भी अपडेट करती जाऊंगी। सो फ़िलहाल के लिए तो इतना ही एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कि इन सब चीज़ों के ऊपर आपका क्या कहना है। लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। इसी तरह के और भी अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएं। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू।